आइए जानें कि ग्रंथों के सच्चे ज्ञान का तत्सार क्या है, क्योंकि ग्रंथों के सार की सही सूझबूझ में ही हमारी सभी समस्याओं के उत्तर छिपे हैं। प्रभु एक शक्ति है, एक अवस्था है। जैसे मनुष्य की भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई आर्टिस्ट है, कोई म्यूजिशियन है, कोई अच्छा डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सच्चा है, कोई झूठा है, कोई ऊंच है, कोई नीच है। ये सब जो अवस्थाएं इस एक मनुष्य में मिलती हैं, ये सब अवस्थाएं हैं इसकी। कोई ज्यादा समझदार है, कोई मोटी अकल का है, कोई ज्यादा समझदार है। तो इस तरह से इसकी ये अवस्थाएं हैं। इसी तरह एक अवस्था नर की है, ये भी एक अवस्था है, और एक नारायण की अवस्था है, वो भी एक अवस्था है। ये सब अवस्थाएं हैं। प्रभु एक अवस्था है, उस अवस्था को आपने डेवलप करना है। वो अवस्था, आपकी अवस्था कहाँ है? आपके अंदर। प्रभु की अवस्था कहाँ होगी? आपके अंदर। आपके बाहर कुछ भी नहीं। कुछ नहीं का मतलब 5 तत्व हैं, यानी कि जिसको आप ढूंढ रहे हो, जिसको आप पाना चाहते हो, जिसको आपने ईश्वर कहा है, माना है, वो जब भी मिलेगा वो आपके अंदर ही मिलेगा, वो आपके बाहर नहीं है। लोगों ने उसको बाहर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो ना मिला, क्योंकि वो तो अंदर बैठा था, और ढूंढते रहे बाहर। अगर घर में कोई चीज आपकी गुम गई, आप ढूंढ रही हो, अगर वो कहीं बाहर गिर गई है, तब घर में जितना मर्जी ढूंढते रहे वो आपको नहीं मिलेगी। इसी तरह से हमारा ये हाल हुआ। वो था अंदर, हम ढूंढते रहे बाहर, जंगलों में चले गए ढूंढने, गुफाओं में जा बैठे, पहाड़ों पे चले गए, कहीं वाले पे जा चढ़े, गली गली कुचे कुचे उसको ढूंढते रहे। जब भी ढूंढा उसको, हमने बाहर ही ढूंढा। जब वो ना मिला तो उसकी इमेजिनेटिव तस्वीरें बना दी बाहर, उसकी मूर्ति बना दी इमेजिनेशन करके, अच्छी सुंदर, जो हम बना सकते थे, रूप दे सकते थे, अच्छा सुंदर, जबकि वो गुणों से परे है, गुणों से मुक्त है, गुण और अवगुण दोनों से वो मुक्त है। कहीं तो इसका रूप हमने अवगुणी भी बना दिया। रूप देखने से लगता है कि ये रूप अच्छा देखने में नहीं लगा, वो भी बना दिया। सुंदर से सुंदर रूप भी उसका मूर्तियां बना दी। यानी कि कुल मिलाकर पूरे ढंग से, हर प्रकार से उसको हमने ना मिला तो मूर्तियों के रूप में बनाकर सामने रख लिया, और उसी को प्रभु मानकर उसकी पूजा की। तो आप कहाँ रहे? आप बाहर रहे। आपका ध्यान कहाँ था? बाहर। आपके ईश्वर आपके मन में कहाँ थे? बाहर। आपका ध्यान भी बाहर रहा। आपके ढूंढने का जो अंदर भाव था वो भी बाहर रहा, और आपको ये यकीन था कि जब भी मिलेगा बाहर ही मिलेगा। तो इसका नतीजा क्या निकला कि वो बाहर था नहीं,
अंदर किसी ने ढूंढा नहीं, इसलिए वो किसी को मिला नहीं। जो बाहर शक्तियां पैदा की लोगों ने, महापुरुषों ने, महात्माओं ने की हैं, इस दुनिया में कोई भी चीज जाया नहीं जाती। जो भी कोई करता है उसका फल बनता है। जब बाहर की भक्तियां की गई तो बाहर की भक्तियों से संसारिक शक्ति बनी, कणों की शक्ति बनी, कणों से शक्ति पैदा हुई, और उस शक्ति में क्या मिला? उस शक्ति में मांग हुई, मांगा गया। जहां मांगा जाता है वो संसारिक भक्ति होती है। संसारिक भक्ति में मांग होती है, डिमांड होती है। प्रभु की सच्ची भक्ति में डिमांड नहीं होती है, वहां कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ कहना नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब कुछ जानता है, क्योंकि वो आपके अंदर बैठा है, क्योंकि आप भी जिंदा हो, इसलिए आपका खुदा भी जिंदा है, क्योंकि वो आपके अंदर बैठा है और आपके अंदर जीवन है, उसके अंदर भी जीवन है, तो वो जिंदा खुदा आपके अंदर बैठा है। और जो भी आपने बाहर बनाया वो उसमें जीवन नहीं था, लेकिन इसके अंदर जीवन है। आपके अंदर जिंदा खुदा है और बाहर खुदा है आपका, बिना जीवन के। आपको जिंदा खुदा चाहिए जो आपके लिए कुछ कर सके। जो बाहर अपने लिए कुछ ना कर सका वो आपके लिए क्या करेगा? उसको आपको कपड़े बदलने पड़ते हैं, नहलाना पड़ता है, उनके मुंह में रोटी डालनी पड़ती है, आप सब कुछ करते हो, लेकिन कौन तो कहते हैं, प्रभु कहते हैं मैं तो तेरा सेवक बन जाता हूं, मैं तेरे लिए कुछ करता हूं। यहां तो आपको करना पड़ रहा है। वाणी में जो लिखा है उसके सब कुछ विरुद्ध ही सामने चीजें आ रही हैं। आपने कितना मुश्किल है, कितनी एक बात करती है आपकी, कितना ठेस पहुंचता है जब ये सुनते हैं ये लोग कि तेरा खुदा तेरे अंदर है। कैसे मानेगा? जो सारी जिंदगी बात सुनता रहा तो क्या एकदम कहने से मान जाएगा कि हाँ मेरे अंदर होगा? कितना कठिन है। मैंने अभी आपको बतलाया, प्रभु ने कहा है ग्रंथों में कि जीव को मेरी बात ही मानना भारी पड़ती है, नहीं मान पाता है। कोई मनुष्य कोई बात कहता है, एकदम से उसकी बात मान लेता है, और जो बात मैंने कही है उसमें से एक भी बात है ये मान नहीं पा रहा, नहीं मान सका, एक भी बात। इसका नतीजा क्या हुआ? प्रभु ने मार्ग बतलाया था ठीक, हम गलत मार्ग के ऊपर चले हुए थे और चले हुए हैं। उसका कारण यह हुआ कि हम प्रभु के मार्ग के ऊपर होते तो प्रभु मिल जाते, हम प्रभु के मार्ग के ऊपर नहीं थे, लोगों के मार्ग के ऊपर थे, इसलिए हमें लोग तो मिले लेकिन प्रभु न मिले। ये आपने फैसला करना है कि आपको प्रभु चाहिए या आपको महात्मा चाहिए। महात्मा के पीछे जाओगे, आखिर में महात्मा की प्राप्ति होगी। देवी की पूजा करोगे, आखिर में देवी की प्राप्ति होगी, आखिर में जब आपकी भक्ति पूर्ण होगी। और देवता की पूजा करोगे तो आखिर में देवता तक पहुंचोगे। बस ये नहीं हो सकता कि देवी की पूजा करो तो आगे प्रभु मिल जाए, देवी की पूजा करें तो आपको प्रभु मिल जाए, भूतों की पूजा करें तो आपको प्रभु मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो बेशक सब कुछ है, यहां पे आप गौर करें, बहुत छोटा सा बारीक सा मोड़ है। समझ जाएंगे तो बहुत बड़ी बात समझ जाएंगे, बहुत बड़ा आपके सामने एक ज्ञान आपके सामने खुलेगा और आपको बहुत लाभ होगा। एक तरफ से प्रभु कहते हैं देवी की पूजा भी मुझको आती है,
देवता की पूजा करते हैं वो भी मेरे तक ही आती है, वो भी मेरी पूजा है। और जो पूजा करते हैं आप दूसरी जो नेगेटिव फोर्सेस की पूजा करते हैं वो भी मेरे को ही आती है। फिर दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जो देवी की पूजा करता है वो देवी को पता है, जो देवता की करता है वो देवता को पता है, और जो फिर भूतों की पूजा करता है वो भूतों को पता है, और जो मेरी पूजा करता है मुझको पता है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो भी कोई भक्ति कर रहा है वो सब भक्तियां मेरे पास आ रही हैं। क्या कारण है? ऐसी दो बातें कैसे कह दी? एक दूसरे के जब खिलाफ हैं तो फिर कैसे एक दूसरे की बातें खिलाफ एक ही समय में कह दी गई हैं? इसको आपने समझना है। बात छोटी सी है। आपके सामने कोई भी हो, देवी हो, देवता हो, या भूत हो, या कोई प्रेत हो, कोई भी, चाहे वो पत्थर ही रखा हो, चाहे आप पेड़ को पूज रहे हैं, सामने आपके पेड़ है, आपके सामने सूर्य है, आपके सामने कोई सांप ही है, सभी अलग अलग पूजा लोग करते रहे हैं। अग्नि की पूजा होती रही है, वायु की भी पूजा होती रही है, ये पांचों तत्वों की पूजा होती रही है, सांपों की भी पूजा होती रही है यहाँ। लेकिन ये कहते हैं कि कोई भी पूजा कर वो मेरे को ही आती है, पूजा मेरी ही हो रही है। अगर ये पूजा हो रही है तो फिर प्रभु आपकी प्राप्ति क्यों ना हुई? किसी ने कोई भी पूजा की, आप क्यों नहीं गए? फिर यहां पर आकर ये फर्क पड़ा। सवाल ये नहीं है कि तेरे सामने कौन है, सवाल ये है कि तेरे मन में किसका भाव है, तेरे मन में कौन है। अगर तेरे मन में कोई भी पूजा कर, अगर तेरे मन में मैं हूं तो फिर सारी पूजा मेरी है। और अगर तेरे मन में मैं नहीं और वो लक्ष्य जो सामने है फिर उसकी पूजा है, फिर मेरी नहीं, फिर तो वहां तक ही पहुंचेगा। समझिए बात है। सारी बात दारोमदार आपके भाव के ऊपर है। आपका भाव में क्या है, आपके मन में क्या है, आपके विचार में क्या है। और इसी बात को बदलने के लिए आपको ये कहा कुछ भी करो, मंदिर जाओ, अपने तौर तरीकों के ऊपर जो भक्तियां करती हो करो, आपको मना नहीं किया। क्यों? और क्या कहा बीच में? ये एक बात कही कि जो भी करो प्रभु का बना दो, अपना मत बनाओ, उसका मत बनाओ। क्या प्रभु पूजा कर रहे हो आप, देवी की आप कर दो, तो आपके मन में क्या आ गई बात? प्रभु की बात आ गई, यानी प्रभु पूजा कर रहे। आप तो गायब हो गए। अब रह कौन गया यहां? प्रभु। अब प्रभु जो आ गए हैं तो प्रभु कनेक्ट हो गए हैं, और जिससे भी कनेक्ट होंगे वो प्रभु की ही पूजा होगी। समझिए बात। ये क्योंकि ग्रंथों में प्रभु ने बार बार कहा है कि नियत से तुझे मुराद मिलेगी। तेरी नियत में क्या है? अगर तेरी नियत में मैं हूं तो मैं मिल जाऊंगा, अगर तेरी नियत में कोई और ऑब्जेक्ट है तो फिर वही मिलेगा, फिर मैं नहीं मिलूंगा। तभी प्रभु ने कहा कि ये तरीका कि मुझको समर्पण कर, सब चीजें, अपनी भक्ति, अपना खाना, अपने जितने भी भोग हैं, जो कुछ भी है वो सब मुझे समर्पण कर अपने भाव से। क्यों कहा? इसलिए कहा कि अगर तू समर्पण करके नहीं करेगा तो वो मेरे तक नहीं पहुंचेगी, मेरी भक्ति नहीं बनेगी। जब मेरी नहीं बनेगी तो तू मुझको नहीं पा सकेगा। इसलिए उन्होंने बार बार कहा कि जो भी कर मुझे समर्पण करके। लेकिन हम लोगों ने सब कुछ किया, लेकिन हमने समर्पण नहीं किया। यहां आके हम इस जगह पे हम जो नहीं समझ पाए तो हमारा मोड़ मुड़ गया उन चीजों की तरफ जो चीजें हमारे सामने हमारा लक्ष्य थी। हम प्रभु की तरफ नहीं गए, हम उन देवी देवताओं की तरफ या उन लक्ष्य की तरफ चले गए जो लक्ष्य भी किसी ने अपने सामने रखा, नहीं चला गया वो। तो इस तरह से आपने प्रभु को अपने मन में ढूंढने के लिए
देखिए, मन में ढूंढने के लिए आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। ध्यान एक जगह लाने की जरूरत है। अपना ध्यान, अपना विचार आगे बंद करेंगे तो मैं समझता हूं कि ज्यादा ख्याल आते हैं आगे पीछे। जब आप शांत होते हो ना, आंखें बंद कर लेते हो, तो कई विचार ऐसे आते हैं जो वैसे नहीं आते हैं और तब आने लग जाते हैं। अपने ध्यान में ईश्वर को लेकर आओ, बैठलाओ, पक्का करो। दोनों को मिला के एकाग्रता कहते हैं इसको। एकाग्र करना, मन को एक जगह पे स्थिर करना। उसके लिए आप भी जानते हैं कि आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। अपने मन को एक जगह पे लाना है, मन में एक विचार पैदा करना है। आपने आंखें क्या बंद करनी है? शुरू में आंखें बंद कर लें, लेकिन आंखें बंद करने से पता क्या होगा? आपकी भक्ति एक लिमिटेड रह जाएगी, थोड़ी रह जाएगी। एक चीज का अभ्यास अगर करना हो तो कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं, लेकिन जब अभ्यास हो जाए तो उसके बाद ऐसा बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका समय लिमिटेड हो जाता है। आंखें बंद करके बैठकर किसी मंत्र का जाप करने के लिए तब कहा कि वो मंत्र आपके अंदर बैठ जाए, घर कर जाए, ताकि बिना याद किए वो मंत्र अपने आप चलने लगे। भक्ति करने से मंत्र स्थिर होता है, लेकिन सिर्फ आंखें बंद इसलिए की कि मंत्र स्थिर हो जाए, आपके अंदर जम जाए। जैसे आप पहाड़ा याद करते रहे, छोटे होते टेबल 1 दूनी 2 दूनी 4 पे बार बार आप पढ़ते थे, ताकि वो आपके अंदर ग्रहण हो जाए, ग्रहण करने। और जब ग्रहण हो गया तो फिर आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं रही। तो आप कहते मुझे ग्रहण हो गया, मैं कोई भी बीच में कोई भी 3 तीय कितना, मुझे फिर शुरू से जरूरत नहीं है, 3 तीय 9 एकदम से याद आता। क्यों? क्योंकि वो ग्रहण हो चुका है। इसी तरह जब मंत्र ग्रहण हो जाएंगे तो मंत्र फिर क्या होगा? अपने आप आपकी भावना में ईश्वर को प्रकट करेंगे, आपके मन में उसको बनाएंगे, उभारेंगे और आपको याद दिलाएंगे, प्रभु की याद दिलाएंगे आपके मंत्र। और मंत्र क्या है? प्रभु की याद ही तो है इसमें। प्रभु की याद के मंत्र आपको प्रभु याद कराएंगे, क्योंकि हम लोग इस संसार में व्यस्त हैं बहुत सी बातों में। गृहस्थी है, लेन देन है, मिलना जुलना है, सब तरफ से घिरे पड़े हैं, हमें कहां फुर्सत है प्रभु की ढूंढने की। कितनी देर हम इसको लगाते हैं। अगर आप बैठकर करेंगे तो आपके मन में एक भावना उठेगी कि मैं भक्ति कर रही हूं, वो अहंकार पैदा करते। फिर वहां पे ये कहना पड़ेगा आपको कि प्रभु आप ही भक्ति अपनी कर रहे हो, मैं नहीं कर रही। अगर आप अपने अहंकार से ना बच सके तो फिर प्रभु के पास जाना और प्रभु की प्राप्ति करना बड़ा मुश्किल है। एक अहंकार है जो आपको प्रभु की तरफ जाने से रोकता है। ग्रंथ तो यहां तक कहते हैं कि अगर किसी महात्मा ने जोगिया कपड़े पहन लिए ना, जब जिस दिन उसने अपनी भक्ति का फल उसको मिल गया, खत्म हो गया, उसको उसकी भक्ति का फल मिल गया जब उसने जोगिया कपड़े पहन लिए। क्योंकि दूर देखकर सोने में खड़ा होगा, क्योंकि वो महात्मा खड़ा, और दूर से नमस्कार करेंगे और तेरी भक्ति का फल तुझे मिला, खत्म हो जाता है। यहां तक क्योंकि ये रंग याद कराता है कि तू महात्मा है, दूसरों को याद कराता है कि ये महात्मा है, और अपने आप को भी याद कराता है महात्मा है। जब आपके भाव में तू महात्मा बन गया तो फिर तेरी भक्ति का फल तुझको मिल गया। लोगों ने हाथ जोड़े, नमस्कार किया, वो महात्मा जा रहे हैं, आपको इज्जत मिली, आपको जय जयकार मिली, आपकी भक्ति का फल समाप्त हो गया। ऐसा लिखा है, एक एक बात लिखी हुई है, कोई ऐसी बात नहीं है जो नहीं लिखी। लेकिन हम लोगों को ये बातें बतलाई नहीं गई,
जो कि सबसे ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि इन्हीं बातों में घिरकर हम प्रभु से दूर हो गए हैं। और जिन तरीकों से हम प्रभु को पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तरीका प्रभु को पाने का अगर होता तो मिल न जाते। आप कहोगे जी बड़ा टाइम लगता है प्रभु मिलने में। नहीं, प्रभु ऐसा नहीं कहते। प्रभु कहते हैं जो मेरा नाम लेता है वो शीघ्र ही मेरी प्राप्ति कर लेता है। शीघ्र का क्या मतलब है? शीघ्र क्या होता है? लंबे से लंबा शीघ्र को कर दो व्याख्या में कि शीघ्र तो रही एक दिन हो सकता है, एक हफ्ता हो सकता है, 4 हफ्ते हो सकते हैं, कुछ सालों तो नहीं, सालों को तो शीघ्र नहीं कहा गया। ये शब्द है डिक्शनरी में देखो, शीघ्र का मतलब क्या है कि जल्दी से जल्दी। और इसको आप सालों में तो नहीं ले जा सकते, दिनों में, घंटों में, दिनों में, ज्यादा से ज्यादा हफ्तों में ले जा सकते हो। ये शीघ्र है, इसमें मेरी प्राप्ति हो जाती है और मनी रूपी प्रकाश जो है मैं उसमें प्रकट होता हूं तेरे हृदय में। यह लिखा है। और वो लोग धन्य हैं जो मेरे इस अंधेरे रूपी अज्ञानता को दूर करने वाला ये जो मनी रूपी प्रकाश है, ये जो दर्शन करता है, जो प्राप्ति करता है, वह धन्य है। शीघ्र की बात की है तो यहां तो सारी जिंदगी बीत गई, वो तो कहीं नामो निशान ना मिला उसका। क्या मिला? अहंकार कि मैंने सारी जिंदगी भक्ति की है, सारी जिंदगी मंदिर में गई है, या सारी जिंदगी मैंने पाठ पूजा की है, बड़ा प्रभु के नाम पे दान पुण्य किया है, ये सब कुछ किया है। वो क्या मिला आपको? अहंकार। आप यहां से क्या लेकर जा रहे हो? अहंकार को लेकर जा रहे हो। अहंकार पैदा कर लिया आपने, ऐसी भक्ति की जिससे अहंकार लिया, अहंकार बनाते रहे, अहंकार लेकर गए। उस अहंकार ने आगे जाकर और आपको अहंकारी बना दिया। जो ज्यादा अहंकारी बन जाते हैं वो ज्यादा बड़े महात्मा बन जाते हैं। प्रभु ने बार बार एक बात कही है, जीव अपने ज्ञान को ज्ञान मत मान, अपने ज्ञान को अज्ञानता मान। तू अज्ञानता में व्याख्या करता है, तो अज्ञानता को बढ़ाता है और अज्ञानता को बढ़ाकर तू महात्मा बनता है, तो बड़ा अज्ञानी बन गया। इस अज्ञान में तू अहंकार करता है, तू मुझसे दूर होता चला जा रहा है, तू मुझको। और यहां तक क्या दिया कि तू अपने अज्ञानता में कुत्ते की तरह भागता है। इससे ज्यादा सख्त शब्द और वो भी ग्रंथों में लिखते ने कुकर कहा है। कुकर क्या कुकर की तरह भागता है? कुत्तों की तरह। यहां तक क्या दिया हम लोगों। तो फिर अगर सारी दुनिया में सब लोगों का ज्ञान ऐसा है प्रभु की नजर में, तो फिर वो कौन सा ज्ञान है जो धारण करने के काबिल है, जो प्रभु ने जिसको कंफर्म किया है? कौन सा ज्ञान धारण करे? फिर एक ही ज्ञान रह जाता है, प्रभु का। प्रभु के ज्ञान को धारण करें। प्रभु का ज्ञान ही केवल ज्ञान है, बाकी सब अज्ञानता है। ऐसा ग्रंथों में लिखा है, ऐसा रामायण में लिखा है, ग्रंथों में भी, सब ग्रंथों में ऐसा लिखा है। हमें अपने प्रभु की बात माननी चाहिए। हमें उस ज्ञान को धारण करना चाहिए जो हमें प्रभु ने दिया है। हमें वो ज्ञान नहीं धारण करना चाहिए जो लोगों ने दिया है। महात्मा में और परमात्मा में फर्क है, दोनों में फर्क है। महात्मा महात्मा है, परमात्मा परमात्मा है। अगर महात्मा का और परमात्मा का ज्ञान एक ही होता तो प्रभु फिर कभी भी ये न कहते कि ये सारी संसार में अज्ञानता फैली है और जो मार्ग दिखलाने वाले हैं वो खुद भी कुएं में गिर रहे हैं और औरों को भी साथ डबो रहे हैं। ज्ञान देने वाले तो वही हैं जिनको हम महात्मा कहते हैं। तो फिर क्या करें? प्रभु ने तो कह दिया है
माने न माने आपकी मर्जी। हम लोग ऐसे हैं, हम कहते हैं प्रभु की बात मानो, हम प्रभु की बातें मानते नहीं, हम प्रभु की बातें पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं। आज तक पढ़ी है, मानी नहीं है। पढ़ने से कोई लाभ नहीं होता, मानने से लाभ होता है। ग्रंथों में बार बार क्या लिखा है प्रभु ने कि मेरी बातें मान, मेरी बातों को ऊपर चल। ये नहीं लिखा कि बार बार पढ़, बार बार तभी पढ़ी जाती है एक बात जब तक समझ ना आए। इसका मतलब यह हुआ कि हजारों साल हो गए पढ़ते हुए, अभी समझ ही नहीं आई। और ये बात सच है कि समझ नहीं आई। अगर समझ आ जाती तो लोग समझ के चलना पड़ते। आज ये बात नई ना होती, बड़ी पुरानी होती, लेकिन आपने ये देखा कि ये जितनी बातें आपको नई लग रही हैं। क्यों नई लग रही हैं? क्योंकि किसकी बातें हैं? प्रभु की। और प्रभु की बातें होते हुए अगर आपको ये नई लगे, इसका मतलब यह हुआ कि आप प्रभु की बातों को आप जानते ही नहीं, आपने जाना ही नहीं है, तभी नहीं लग रही हैं। और अगर ये जानते होते, चलते होते, तो आपको पुरानी लगती। लेकिन आपके ये नहीं है, हजारों साल पुराने ज्ञान आज नया लग रहा है, क्योंकि कभी ये ज्ञान सुनाया नहीं गया, समझाया नहीं गया। अब जाकर प्रभु का ज्ञान समझाना शुरू हुआ है। ये स्टार्टिंग हो गया, शुरुआत हो गई है। इससे पहले प्रभु का ज्ञान नहीं समझाया किसी ने। अब ये प्रभु का ज्ञान समझाना शुरू किया और ये कहना शुरू किया कि प्रभु के ज्ञान को मान, प्रभु की बात को मान और किसी की बात को न मान, क्योंकि सबकी बातें अज्ञानता है और प्रभु की बात ज्ञान है। ये लिखा है, पढ़ लो। फिर हमें क्या करना चाहिए? ज्ञान तो केवल प्रभु की बातें ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञानता है। अज्ञानता है तो इस अज्ञानता में अंधेरा है। हम अंधेरे में भटक रहे हैं, हमें कुछ नहीं मालूम चलता, कुछ नहीं सूझता। प्रभु कैसा है, प्रभु कौन है, प्रभु कैसा होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, उसका नाम क्या है, वो हमें क्या चाहता है, हमें क्या करना चाहिए, हमें उसे कहां ढूंढना चाहिए, वो कैसा है। हमारे पास सारी के सारे सवालों के जवाब तो हैं, लेकिन सब जवाब अज्ञानता में है। ज्ञान में कोई भी जवाब नहीं है हमारे पास। हम कहते हैं प्रभु, तो जी प्रभु तो धनुषधारी होंगे। जब धनुषधारी का दर्शन होने लगे तो सोच लेना प्रभु की प्राप्ति हो गई। वो कहते हैं मैं ज्योति स्वरूप हूं, मैं मनियों की तरह चमचमाता हुआ एक प्रकाश हूं, जहां बिन बाती बिन तेल के जो प्रकाश है, जो मनियों से प्रकाश अपने आप निकलता है, मैं ऐसा प्रकाश हूं। यही मेरी प्राप्ति है, यही मेरे दर्शन है। यहां से रामायण शुरू होती है। तो कोई बात नहीं मानी। प्रभु ने कहा मैं ज्योति स्वरूप हूं, आपने कहा नहीं धनुषधारी। प्रभु कहते हैं मेरा नाम सत्य है, आप कहते हो नहीं आपका नाम राम है। आप प्रभु कहते हैं मैं सब में समाया हूं, आप कहते हो नहीं ये रतन देवी है, ये राम देवी है, वो रामलाल है, ये श्यामलाल। आप कैसा कहते हो? प्रभु कहते हैं मैं सब में समाया हूं, वो कहते हैं सब में कहां समाया, ये मैं हूं, ये वो। प्रभु को कहां माना आपने? सारा जीवन बीत गया, आपको कहीं प्रभु का ध्यान आया? ये भक्ति है, इसको भक्ति कहते हैं। भक्ति क्या है? प्रभु को मान, यही तेरी भक्ति है। प्रभु को स्वीकार कर, यही तेरी भक्ति है। भक्ति का ये डेफिनेशन है भक्ति की। प्रभु को मानना ही भक्ति है। प्रभु को नहीं माना, भक्ति नहीं हुई। क्या करें, कैसे माने? जो भी तेरे सामने ये अनेक स्वरूप हैं, ये सब प्रभु ही आकर विराजमान हुए हैं। हमारी अवस्था
नारायण नहीं बनी, नर वाली बनी हुई है। क्यों? क्योंकि हम नर को मानते हैं, इसलिए हमारी अवस्था नर वाली है। जैसी भावना हम रखते हैं वैसी मुराद मिलती है। हमें वो फल मिला है। हमें फल क्यों मिला नर का? हम नर की अवस्था में क्यों हैं? क्योंकि हमने इसको नर माना है, इसलिए हमारी अवस्था नर है। हम नर की अवस्था में हैं, हम मरने वाली अवस्था में हैं, हम बीमारियों वाली अवस्था में, हम चिंता वाली अवस्था में हैं, हम बुढ़ापे वाली अवस्था में। क्यों? क्योंकि हमने इसको नारायण नहीं माना, हमने इसको नर माना है। जैसा माना है आप वैसे ही बन जाते हो। आपने बुरी बातें मानी, आप बुरे बन गए। आपने अच्छी बातें मानी, आप अच्छे बन गए। आपने प्रभु की बातें शुरू कर दी, आप भक्त बन गए, आप महात्मा बन गए। बदल गए ना, आपके विचारों से, आपकी बातों से आप बदल गए। जैसी बातें थी आप वैसे बन गए। तो हमने क्योंकि नर की बातें की सारी जिंदगी, नर को माना, नर को पहचाना, इसलिए हम नर बन गए। और आप प्रभु बनना चाहते हो तो सब जगह प्रभु को मानोगे, प्रभु की भावना बनेगी तो प्रभु बन जाओगे। जैसी भावना लाओगे वैसे ही बन जाओगे। अगर आप इनको परमात्मा कहोगे तो ये परमात्मा नहीं बन जाएंगे, क्योंकि ये भावना तो आपके अंदर पैदा हो रही है, उनके अंदर तो नहीं हो रही। उनको क्या पता आपके मन में क्या भावना पैदा हो रही है। जहां प्रभु की भावना पैदा होती है वहां ही प्रभु डेवलप होते हैं, प्रचंड होते हैं। आपके मन में भावना बन रही है कि ये सब प्रभु का रूप है और इन सब शरीरों में राम का वास है। अब आपने मान लिया ना, ये विचार बैठ गया ना, और ये राम का विचार ही राम है, तो इसमें क्या बनने लगा? राम प्रचंड होने लगा। और प्रचंड होते होते ये ईश्वर बनता गया। जैसे जैसे ये राम बनता गया वैसे वैसे राम की शक्ति इसमें आने लगी। और वो क्या किया? उसने आपकी काया पलट कर दी। कहां से? अंदर से। बाहर से कुछ सवर जाएगा तो कोई लाभ न होगा, अगर अंदर से सवर गया तो फिर आपको सब कुछ मिल गया, फिर आप बच गए। सबसे बड़ी बात है बच जाना। किससे? मौत से। नहीं मानेंगे आप कि कोई मौत से नहीं बच सकता है? आप नहीं मानेंगे ना, आपको आगे जी नहीं मरना तो जरूरी है, तो आपकी ये मांग है, आप मांग रहे हो मौत, आपको मिलेगी। तो आप खुद ही मांग रहे हो, मान रहे हो कि मौत है। अगर है, अगर आपने कहा कि है तो वो है, फिर वो फिर छोड़ेगी नहीं आपको, क्योंकि आप कहेगी आपने, आपके मानने से मौत बनती है। पता है आपको? है, हमारे मानने से मौत बन जाती है। कंफर्म करने से क्या मौत है? तो आप ये बताएं कि मौत के मानने से मौत बनती है, तो फिर आप अपने लिए मौत क्यों मांगते हैं? तो क्यों मौत बनाते हैं? मरना चाहते हैं? नहीं मरना चाहते। एक तरफ मरना नहीं चाहते, दूसरी तरफ मौत बना रहे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हम अज्ञानी हैं। ये अज्ञानियों का काम है कि वो अपना बेड़ा खुद गर्क कर रहा हो, गलत, और उसको पता न लगे कि मैं अपना बेड़ा खुद ही गर्क कर रहा हूं। ये ज्ञान है कि अज्ञानता है? आप बताइए। आप अपने लिए खुद योग पैदा कर रहे हैं, ये ज्ञान है कि अज्ञानता है? ये अपने लिए आप खुद बेड़ाता बना रहे हैं, मान रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं, ये ज्ञान है कि अज्ञानता? इसको आप ज्ञान कहते हैं, फिर अज्ञानता क्या होती है? अगर ये ज्ञान है, आप अपने लिए मौत बना रहे हो, आप अपने लिए बुढ़ापा बना रहे हो, आप अपने लिए रोग लगा रहे हो, बना रहे हो, रोग लगा लेते हो, आप चिंता से चिता अपनी जला लेते हो, तो ये ज्ञान है कि ज्ञानता है? ये बताइए मुझे। अज्ञानता है। तो ये फिर काम तो करते हो ज्ञानता वाला और कहते हो हम ज्ञानी। ये कैसी बात है? रिजल्ट तो आपके पास अज्ञानता के हैं। ज्ञान से रिजल्ट बुरे नहीं निकलते, ज्ञान से रिजल्ट महत्वपूर्ण बनते हैं।
निकलते हैं, बनते हैं, लेकिन अज्ञानता से रिजल्ट गलत निकलते हैं, रिजल्ट गलत मिलते हैं। इसलिए एक ही तरीका है, एक ही जगह है जहां से सारा काम खराब हुआ है, वो है कि आप अपने ज्ञान को प्रभु के ज्ञान में परिवर्तित कर दो, अपने ज्ञान को प्रभु के ज्ञान में ढाल दो, अपने ज्ञान को उठाकर बाहर फेंक दो और प्रभु के ज्ञान को अंदर रख लो। अज्ञानता की जो टोकरी सर के ऊपर रखी हुई है ना, उठाकर पटक दो, बाहर गिर दो, और प्रभु के ज्ञान की टोकरी को सर पे उठा लो, बस, और कुछ नहीं करना, बाकी सब ठीक ठाक। क्यों ठीक ठाक है? इसलिए ठीक ठाक है कि ये जीवन ही राम का है। ये राम का जीवन होते हुए राम रूपी जीवन क्यों नहीं? क्या राम जी को तकलीफें नहीं हुई थी? क्या राम जी को वनवास नहीं मिला था? क्या राम जी ने दुख नहीं उठाए? वो कौन सी बात थी जो राम जी को बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी? राम जी के जीवन में दुख सुख हैं, थे ना? तो इसी कारण से हमारे जीवन में भी दुख सुख हैं। तो ये बताइए कि राम के भी जीवन में दुख सुख थे, हमारे भी जीवन में दुख सुख है, तो ये दो जीवन अलग कैसे हुए? एक ना हुए। फिर उन्होंने कहा कि भाई तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। ये राम का जीवन है, लेकिन ये फिर सुधरा क्यों नहीं? इसमें दुख क्यों आए? दुख इसलिए आए, दुख तो बाहर के हिसाब से आएंगे, लेकिन मैंने कहा कि हिसाब बाहर का मत देखो, हिसाब अंदर का देखो, अंदर का देखो। अंदर जो मिल जाएगा वो आपके काम आएगा, जो आपको बाहर मिला वो आपके काम नहीं आना। अंदर का ये आएगा कि दुख आएंगे, लेकिन आपको दुखी नहीं कर सकेंगे। राम जी को दुख आया, लेकिन राम जी को वो दुखी नहीं कर सका। राम जी को घर से बाहर निकाला हो, उनको दुख न हुआ, नहीं दुख हुआ, क्योंकि बुरी बात थी ना, राम जी को घर से निकाल दिया, वनवास दे दिया। अच्छी बात तो नहीं है, नहीं आना चाहिए। संसारी ढंग से तो बुरी बात है ना, अगर संसार के हिसाब से देखें तो। लेकिन वो हम तो बुरा कह देते हैं ना, यहां पे कुछ हो जाए ना, कहते हैं बड़ा बुरा हो गया। लेकिन इस लड़ाई में अच्छाई थी। अगर ये घर से बाहर न निकाले जाते तो रावण जैसे राक्षस मारे न जाते। आज दुनिया ऐसी न होती जैसे आज है। आज भी वो राक्षस होते, सारी तरह राक्षस राक्षस हो जाते, इंसान का नाम निशान मिट जाता है। बचाया है प्रभु ने। अगर आपको भी दुख आते हैं ना प्रभु के मार्ग पर चल के, तो इसलिए आते हैं कि आपका उसमें लाभ हो। कुछ दुख आते हैं दुख देने के लिए, कुछ दुख आते हैं सुख देने के लिए। तो आपके पास जो भी दुख आएंगे सुख देने के लिए आएंगे, लोगों का कल्याण करने के लिए आएंगे, आपको दुख देने के लिए नहीं आएंगे। लोग सोचेंगे कि दुख आ रहा है, उसी दुख में लोगों का कल्याण होगा, उसी में आपका सुख और आनंद होगा। हम बाहर की नजर से देखते हैं, हम प्रभु की नजर से नहीं देखते हैं। प्रभु की नजर से तभी देख पाएंगे जब आप प्रभु को मानेंगे। प्रभु की दृष्टि तभी बनती है जब आप प्रभु के सिवा किसी को नहीं मानोगे। जब भी मानोगे प्रभु को मानोगे, और प्रभु के अलावा किसी को नहीं मानोगे। जो भी मन में बात करेंगे प्रभु की करेंगे, और प्रभु के अलावा नहीं करेंगे। जब तक ये कर सकते हैं आप बड़े आराम से, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसको एक तो इजी लो, अब बड़ा उसको ना बड़ी भारी चीज दान करना, उसको ग्रहण करने की कोशिश। हाय मैं प्रभु को भक्ति करूंगी, वही पे आप ढेर हो, बड़े बोझ पड़ जाता है, वैसे ही बच जाते हो बोझ। प्रभु की भक्ति, प्रभु की भक्ति नहीं, प्रभु का पक्ष करना है, प्रभु का पक्ष लेना है, और कुछ नहीं करना। जिसकी बातें हैं उसी की बातें माननी है, जिसका जीवन है उसी का जीवन मानना है। तो मैंने ऐसी बातें नहीं कही जो नहीं हो रही और आप मैं कहता हूं कि ऐसा मानो,
मैं कहता हूं कि सत्य मानो। ये सत्य नहीं कि ये इनका जीवन है, ये सत्य नहीं है, ये झूठ है, ये राम का जीवन है, यही सत्य है। तो मैं तो आपको कहता हूं सत्य बोलो, ये है सत्य। ये वो सत्य है जिसके बोलने से गति होती है। सत्य बोलो गत है, ये वो सत्य है जिससे गति होती है। प्रभु रोटी खा रहे हैं, यही सत्य है, और यही सत्य जो आपने बोल दिया ना मन में, यही गति करेगा आपकी। याद रखना बात, ये भेद, यही भेद था सत्य का, जो बड़े बड़े आचार्य अभी इसको नहीं खोल सके और नेति नेति कह के उसको छोड़ दिया था। लेकिन जब समय आता है तब ये भेद, जब प्रभु खोलते हैं तभी ये भेद सत्य का खुलता है, और जब ये भेद खुल जाता है तो फिर वो सतयुग हो जाता है। और जब तक ये सत्य का भेद न खुले तब तक सतयुग आ नहीं सकता। सत्ययुग सत्य से आता है, और सत्य क्या है कि हर शरीर में राम ही विराजे हैं। ये सारा जितना भी जीवन या जितना भी आपका ये जो आपका जीवन है या आपके काम है या आपका ये जितनी भी गृहस्थी है, सबकी गृहस्थियां उसकी गृहस्थियां हैं, सबके बालक उसके बालक हैं, सब माता पिता वो खुद है, दोस्त यार भी वो खुद है, सब कुछ वो है। उसको मानो, हर जगह पे उसको मानो, यही कहते हैं ना। गाया तो है आपने, मैं वही कहा कि गाया है, जिस बात को आपने गाया है उसको माना नहीं। ना मानने के कारण से सत्य को गाया है, सत्य गाया है, सत्य को माना नहीं है। अगर आप सत्य को मान लेंगे तो सत्य ग्रहण हो जाता है। सत्य ग्रहण होने का मतलब प्रभु का ग्रहण होना होता है, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। हमने सत्य को नहीं ग्रहण किया, इसलिए प्रभु ग्रहण नहीं हुए। ना प्रभु ग्रहण हुए तो ना प्रभु की प्राप्ति हुई, ना उसके दर्शन हुए, और ना उसके वो जितने भी गुण हैं ईश्वरीय वो हम में ना आए। इसी कारण से सत्य बोलो, सत्य यही है। अगर संसार में आया है तो ईश्वर ये बैठा है। हर जीव का जीवन राम का जीवन है, ईश्वर का जीवन है। हर मनुष्य की गाथा, जीवन गाथा राम की जीवन गाथा है। हर इंसान का दुख सुख राम का दुख सुख है। मर्यादा पुरुषोत्तम वही है, मर्यादा में वही आया हुआ है। मर्यादा कहाँ है आपकी? आपकी गृहस्थी में आपकी मर्यादा है, तो उसको चलाने वाला कौन है? राम। तो ये मर्यादा, ये गृहस्थी उसकी है, आपकी नहीं है। आप उसके साथ हो, जहां वो है वहां आप हो, जहां उसका जीवन है, जहां पे वो बैठा है वहां आप भी बैठे हो। वो कर्मियां कर रहा है, इसमें बैठकर आप उसकी कर्मियों को देख रहे हो। तो जब आप देखने वाले थे तो आपको कहा तो दृष्टा भाई, सृष्टा मैं हूं, तुझे मैं दृष्टा बनाकर लाया हूं ताकि तू मैं जो करूं तो देख, और देखकर वादा कर। क्या प्रभु कमाल किया है तूने। दुख की अग्नि में बैठकर भी तू सेक नहीं लगा तुझे, सुख के आनंद में भी तुझे वो आनंद से मुक्त रहा। इस जीवन को बनाकर तू जीवन में आता जाता रहा, आया फिर शरीर बनाया, फिर निकल गया, फिर आया, फिर बनाया। ये सब कुछ तू करता जा रहा है, ये दफनाने के लिए मैं तुझको, हे आत्मा मैं तुमको लाया हूं, तो देख मैं क्या कर रहा हूं, मेरी करनी को देख। वो चाहता था मैं करूं और मुझे कोई देखने वाला हो, मेरी करनी को अप्रिशिएट करे और खुश हो। और बड़ा यही कारण है कि कोई भी प्रभु के मार्ग के ऊपर नहीं चल सका, ना कोई संत, ना कोई महात्मा, ना कोई योगी, ना कोई योगेश्वर, क्योंकि किसी को ये नहीं पता लगा कि ये सब हो क्या रहा है, ये संसार है क्या, इसकी रचना कैसे हुई, इसमें जो कुछ भी हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो क्या है, वो अच्छा है कि बुरा है, वो ऊंच है कि नीच है, वो है क्या, वो पवित्र है क्या पवित्र है, कुछ नहीं मालूम। क्या किया? अज्ञानता से
परमात्मा की भक्ति में सब लीन थे, तो अज्ञानियों ने क्या किया, उस भक्ति के दो भाग कर दिए, अच्छाई और बुराई में बांट दिया। पवित्र भक्ति को अच्छाई और बुराई में बांटकर उसकी पवित्रता को खत्म कर दिया। और जब ये पवित्रता यहां खत्म हुई, क्यों खत्म हुई? क्योंकि आपने बजाय कि इसको भक्ति मानते, ऊंच नीच अच्छी बुरी बात को आपने कहा कि ये अच्छा कर रहा है, ये बुरा कर रहा है, दो में बांट दिया। क्योंकि आपने क्या स्वीकार किया, आपको अंडरस्टैंडिंग क्या आई, ये अच्छा है ये बुरा है, यही अंडरस्टैंडिंग है। अच्छे बुरे की पहचान है ना आपको, तो ये अच्छे बुरे की जो पहचान है, ये आपको है ना पहचान, अंडरस्टैंडिंग है ना। मैंने अभी क्या कहा था शुरू में कि जिस चीज की अंडरस्टैंडिंग होती है वो उससे संबंधित होती है। तो इस अंडरस्टैंडिंग से, अच्छी बुरी से आपके साथ संबंध जुड़ा अंडरस्टैंडिंग से, इसलिए ये आपसे जुड़ गई, और आपसे जब जुड़ी तो इसका आपको असर होने लगा। और इसका असर क्या हुआ आपके सामने? चिंता का लग जाना, बीमारियों का लग जाना, बूढ़े हो जाना, मर जाना, और क्या है। ये पहले ऐसे कभी नहीं होता था जो ये अब होने लगा है। एक समय था कि ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा समय है कि ऐसा हो रहा है। आपको पता है कि हमारी रामायण 16,500 साल पुरानी है, 16,000 साल की करीब। उस वक्त कितनी उम्र थी? 30-30 हजार, 35-35 हजार, 40-40 हजार तक की उम्र थी। आज से 16,500 पहले तक, रामायण तक, राम जी तक, जब राम जी हुए, आपको कई दफा बता चुके हैं, ये ऐसा ही लिखा है। 17,000 साल रावण ने तप किया, तो 17,000 जिसने तप किया उसकी उम्र कितनी, वो कितनी होगी? 17,000 जिसमें वो बड़ा भी हुआ होगा उस हिसाब से उसकी उम्र भी बड़ी होगी, जाके फिर जाके तप किया, कम से कम लगा लो 20-25 हजार साल तो थी। 17,000 साल जिसने भक्ति की, राम जी ने 11,000 साल राज किया, तो उनकी उम्र भी तो 16-17 हजार साल होगी ना। बाली ने 5,000 साल घोर तप किया, तो उसकी उम्र 5,000 साल तो तप था ही ना, और भी तो उम्र होगी ना उसकी। इतनी उम्र थी, आज आप सोच भी नहीं सकते। आप कभी सोच सकते हो कि मैं 200 साल जिंदा रहूंगा, जबकि लोग 40-40, 35-35 हजार साल जिंदा रहते थे। 1000 साल की बात कर रहा हूं, 40,000 साल, और आज कितनी उम्र है? 80 साल। ऐसा क्यों हुआ? राम जी के समय का ज्ञान से, बात कृष्ण जी के समय के ज्ञान से आज तक, वो ज्ञान, राम जी के समय का ज्ञान आज नहीं है, कृष्ण जी के समय का ज्ञान आज नहीं है, ना त्रेता का ज्ञान है, ना द्वापर का ज्ञान है, आज कलयुग का ज्ञान है, यानी वो भी ना रहे। ना त्रेता का ज्ञान रहा, ना आप कहोगे है तो कहाँ है जी वो जी ये वो तो रामायण है ना, वो ज्ञान है तब का, और गीता कृष्ण जी के समय का ज्ञान तो है, त्रेता द्वापर का ज्ञान है ना, है, क्योंकि उन्हीं का है, उन्हीं की बातें लिखी हैं, उन्हीं का ज्ञान है इसमें। तो फिर हुआ क्या? जानते हैं, इसके ऊपर चलने वाला कोई नहीं, इसके ऊपर चलने वाला कोई। वो ये ज्ञान उनके चाल थी, वो ऐसा सोचा करते थे, वो ऐसा अनुभव करते थे जैसा इसमें लिखा है, उनकी भावना ऐसी थी जैसी इसमें लिखी है, तभी वो इतनी लंबी उम्र में। मरा तो नहीं था तब भी कोई, मरा था रावण, क्योंकि वो असत हुआ। इतनी भक्ति भी उसने जब की तो वो भक्ति प्रभु की भक्ति नहीं थी। अगर बाली ने भक्ति की तो वो प्रभु की भक्ति नहीं थी। अगर प्रभु की भक्ति की होती बाली ने तो छुपके उसको तीर से मारते नहीं। अगर रावण ने प्रभु की भक्ति की होती तो रावण उनके खिलाफ नहीं होता, रावण उनकी सेवा में आता, तो वो मारा ना जाता। वो मारा गया क्योंकि उसकी भक्ति
राम की भक्ति नहीं थी, बाली की भक्ति राम जी की भक्ति नहीं थी, इसलिए वो मारे गए हैं। जिनकी भक्तियां राम के अनुसार ना होंगी, जिनकी भक्तियां कृष्ण जी के अनुसार ना होंगी, वो कभी नहीं बच सकेगा, वो आखिर में मारा ही जाएगा। यही कारण है वो इतनी लंबी उम्रें घटते घटते आज 80 साल, एवरेज 80 साल में आ गई हैं। 100 साल लगा लो तो जा, लेकिन 100 के अंदर अंदर ही सबके काम तमाम हो जाते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि जो ज्ञान को हम पाल के बैठे हैं ना, जिसके ऊपर हम अहंकार करते हैं, मैं बहुत समझदार हूं, और हर इंसान अपने आप को जो समझदार समझता है वो अपनी अकल और बातों से समझता है ना, उसके पास बातें हैं, वो कहता है कि मेरी बड़ी अकल है। ये नहीं मालूम कि यही अकल है जिसने 40,000 साल को आज 80 साल में बता दिया। ये वही अकल है। अब इसको अकल कहेंगे कि बेअकल ही कहेंगे? अगर ये जिम्मेवार है आप ही का ज्ञान, अगर आपकी बातें, आपकी भावनाएं ने अगर ये 80 साल की उम्र तक पहुंचाया है, तो ये फिर ज्ञान है कि अज्ञानता है? ये अकल है कि बेअकली? ये निर्णय आपने लेना है। बता दिया है आपको बहुत बड़ा भेद, कोई नहीं जानता। किसी से पूछ लो, बड़े से बड़े साइंटिस्ट से, उससे पूछो कि मौत का कारण क्या है, मौत क्यों आती है, मौत किसके ऊपर बेस करती है, क्योंकि वो मौत को ये भी पकड़ना चाहते हैं। आज के साइंटिस्ट जो हैं, आज जो स्पिरिचुअलिज्म उन्होंने शुरू किया है, वो इसीलिए किया है, मुझे मालूम है कि वो सोचते हैं कि हम अपने इसको समझ के हम मौत को काबू में कर, मरने ना दें, इसी में खोज में लगे। जब उनको कारण ही नहीं मालूम, रास्ता ये था, वो किसी और मार्ग पे चले गए। वो अज्ञानता के मार्ग के ऊपर मौत को पकड़ने जा रहे हैं। मौत अज्ञानता के ऊपर नहीं पकड़ी जाएगी, मौत तो ज्ञान के ऊपर चलने वाले से पकड़ी जाएगी। जो ज्ञान पे चलेगा वो मौत को पकड़ लेगा, जो जानता भी चलेगा, अज्ञानी के हाथ में कभी भी मौत नहीं आएगी। अज्ञानी की क्षमता मौत को पकड़ने की है ही नहीं। इसलिए बड़े बड़े यहां ज्ञानी हुए, बड़े बड़े यहां पे महाज्ञानी हुए, बड़े बड़े यहां पे ज्ञान गोष्ठियां करने वाले हुए, यहां बड़े बड़े आचार्य हुए, लेकिन कोई भी मौत को नहीं पकड़ सका, कोई इसको अपने काबू में नहीं कर सका। लेकिन जिसने किया भी मौत को काबू, कैसे किया रावण ने काबू? रावण ने राम का नाम लेके काबू नहीं किया। रावण ने देवी देवताओं की पूजा करके उस अवस्था को पाया। देवी देवता की पूजा करके देवी देवताओं से वर पाया, प्रभु से वर नहीं पाया राम जी से। आज जानते अच्छे तो शिव जी ने वर दिया था कि ठीक है जा तू नहीं मरेगा, राम जी ने नहीं दिया। शिव जी ने क्यों दिया? क्योंकि शिव जी की पूजा तब किया था उसे। तो शिव जी का दिया हुआ तब क्या था कि तू नहीं मरेगा, फिर भी मारा गया। ये कहा गया है कि जो देवी देवता से उनको प्रसन्न करके जो उनसे सबसे बड़ा वर भी जो पालेगा, वो भी मौत से बच नहीं सकेगा। फिर कैसे बचेगा? कौन बचेगा? जो राम जी से वर पाएगा वही बचेगा, क्योंकि आपका जीवन और आपकी मौत राम जी के प्रभु के हाथ में है, किसी देवी और देवता के हाथ में नहीं है। क्योंकि आपको मालूम नहीं कि देवी देवता भी समय के ऊपर पैदा होते हैं और एक समय के ऊपर आकर वो भी नष्ट हो जाते हैं। जो खुद नष्ट होने वाला हो, वो ना नष्ट होने वाले का आशीर्वाद कैसे दे सकता है? ना मरने वाला का आशीर्वाद वही दे सकता है जो खुद नहीं मरता। एक प्रभु तो ऐसे हैं जो ना मरने वाले हैं, फिर वही ना मरने का वर दे सकते हैं, और वो दिया हुआ वर कामयाब हो सकता है। फिर किसी कारण से कोई नहीं मरेगा, बच सकता है, किसी कारण से नहीं मर सकता। ईसा मसीह जी को सूली पर चढ़ा दिया, सूली पे तो सारे मर जाते हैं,
कोई नहीं मिलता। उनके साथ 2 साथी और भी थे जो उनके दाएं बाएं में थे, और क्या हुआ, वो मर गए। ईसा मसीह जी ने भी गर्दन नीचे गिर दी। लोगों ने क्या, मर गए, चलो उतार दिया नीचे, कब्र के ऊपर जाके लटा दिया, लेकिन वो मरे नहीं, वो तीसरे दिन उठ खड़े हुए। इसका मतलब जानते हैं, ये वो बात सिद्ध होती है, ना मरे ना ठागे जाएं जिसके राम बसे मन में। ये वही बात सिद्ध हो गई है। मार दिया था उनको, देख लो मारने के बाद जो ना मरे। सब कुछ सामने हुआ, प्रैक्टिकली हुआ, लेकिन आप कहते हो जी नहीं, वो ही थे जो नहीं मरे, बाकी तो सब मर जाते हैं। सब इसलिए मर जाते हैं कि किसी ने तुमने अपने प्रभु पे विश्वास नहीं किया। जो प्रभु ने कहा वो आपने एक बात ना मानी, इसलिए आप मर जाते हैं। वो क्यों बचे? उन्होंने जो भी उनके परमपिता परमेश्वर ने कहा, उन्होंने उसको दिल और जान से स्वीकार किया। अगर आप भी बचना चाहते हैं तो आप भी स्वीकार कर दो। कोई सवाल मत करो, कोई जुड़ा मत करो, ये ना सोचो ऐसा नहीं ऐसा, ज्ञान गोष्ठियां मत करो, अपने प्रभु के ऊपर शक मत करो। जो कह दिया उसको कह दिया, मान लो जैसा कहा है, सोचो मत। आप सोचने लग जाते हो, हैं तोलते हो अपनी अकल से। बेअकल अकल को क्या जाने, बेअकली जो है ना, वो अकल को जानने की कोशिश कर रही है। बेअकल अकल को क्या जाने, बेअकल अकल की बातों को नहीं जान सकती, बेअकल बेअकल की बातों को जान सकती है, और बेअकल जो है वो अकल की बातों को नहीं जान सकती। इसलिए प्रभु की बातें बेअकली में पढ़ी गई, एक में समझ में आई। अकल वाला है यहां कोई नहीं, अकल वाला है एक ईश्वर, और तो कोई, सब बेअकल है। हम एक ही तो अकल वाला। उस अकल वाले ने अपना भेद ना खोला, इनको पढ़ के ना समझाया, किसी को समझ नहीं आई, क्योंकि सारे भी अकल थे। कोई भी अकल वाला नहीं था और ना कोई है, कोई नहीं। यकीन करो, हम सब बेअकल हैं और हमारे में एक ही अकल वाला है, और वो है परमात्मा। और जब तक अकल वाला, अकल की बात कौन बतलाएगा? अकल वाला। और जब तक वो ना बतलाएगा, अकल कैसे आएगी? जब अकल नहीं आएगी तो समझ नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी तो हम मौत के मार्ग के ऊपर चलते रहे। हम बता कैसी भक्तियां करते रहे, मरने वाली भक्तियां, मरने वाली भक्तियां भी मरने वाली होती, ऐसी भक्तियां भी होती हैं जो आदमी को मार देती हैं। आज तक जो संसार में भक्ति, बड़ी बड़ी भक्तियां हुई ना, कि नहीं हुई है ना, बड़े बड़े जप हुए, बड़े बड़े तप हुए, बहुत कुछ हुआ, और आज भी हो रहा है। तो कहां गए सब? इतनी इतनी बड़ी भक्तियां करके सब मर गए, क्योंकि वो भक्तियां मारने वाली थी इसलिए मरे। अगर कोई भक्ति ना मारने वाली कर लेता तो आज तक वो बैठा होता, वो नहीं मरता, वो जिंदा रहता। लेकिन ऐसी भक्ति किसी ने की नहीं, एक काम किसी ने किया नहीं और कह दे कि ऐसा हुआ नहीं, वो भी कुछ काम करेंगे तो होगा ना, कोई काम नहीं करेंगे तो कैसे हो जाएगा? एक तरफ से तो कहते हैं जी ऐसा तो हुआ नहीं, कभी कोई बचा नहीं मौत से। अरे आपने इसके ऊपर कोई कार्यक्रम किया? हाँ जी किया हमने, बड़ी भक्ति की हमने। उसने बड़ा तप किया, सैकड़ों साल बैठा रहा तप पे किया, लेकिन वो तप पे मरने वाला था। हमें नहीं मालूम था, हमें नहीं मालूम था कि भक्तियां मारने वाली होती हैं। हमारे सामने भक्तियां करने वाले मर गए, हमें पता नहीं लगा। क्यों? क्योंकि हम बेअकल है ना। अगर हमें अकल होती तो हम ये बातें देख के जानना चाहते, अपने रास्ते को हम अपना, इन रास्तों से हम बाज ना आते, इन रास्तों को हम छोड़ना देते। अगर हमें ये पता लग जाता कि ये सब कार्यक्रम मौत की तरफ ले जाते हैं, अगर हमें इतनी अकल होती तो हम इन कार्यक्रम को छोड़ना देते। क्यों नहीं छोड़ा? इसलिए कि हम बेअकल, हमें पता, हम सब कुछ देखते हुए हमें नहीं समझ आई। सब कुछ देखा हमने पैदा होते देखा, हमने बच्चे से बड़ा होते देखा, बच्चे बड़े होकर जवान होकर बूढ़ा होता देखा, फिर बूढ़े होकर मरते हुए देखा, सब कुछ देखा हमने। फिर क्या, फिर समझ आई कुछ? नहीं आई। किसी ने तप किया, वो भी मर गया। कोई नास्तिक था, वो भी मर गया उसी तरह।
एक डाकू भी वैसे ही मरा जैसे एक संत मर गया। फिर इन दोनों में क्या फर्क था? फिर जो तुमने किया वो क्या किया? क्या किया तुमने? जैसे तूने रोटियां खाई उसने चोर ने भी खाई, जैसे तूने कपड़े पहने चोर ने भी पहने। वो सब कुछ एक चोर ने किया जो तूने किया हे महात्मा, लेकिन रिजल्ट तो दोनों का एक ही था। क्या? जैसे चोर मरा वैसे महात्मा मरा। क्या समझ? फिर हमने क्या किया? बेअकली। बेअकल तो देखो कितनी सियानी है। बेअकली में बेअकल बहुत सियानी है। तो कहती है नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, ये जो मरा है ना ये तो अमर हो गया, ये अमर हो गया। और जो चोर है ना वो अमर नहीं हुआ, वो चला गया वहां नरक में। ये तो स्वर्ग में गया भाई। तो तुम्हें कैसे मालूम होगा स्वर्ग में गया कि नरक में गया? कोई प्रमाण है? प्रमाण है क्या? ग्रंथों में तो कहा कि अमर वही होता है जो मरता नहीं है। और बेअकली में मर के भी उसको अमर कहते हैं। ये है बेअकल। बेअकली कहती है कि एक जो अमर हुआ नहीं हुआ उसको अमर कह दिया, उसको मरा हुआ नहीं, एक को मरा हुआ कह दिया, एक को अमर कह दिया, जबकि दोनों के हालात एक ही थे, दोनों के बाद रिजल्ट एक ही थे। समझो आपको आप अपनी अकल के ऊपर गुमान मत करो, मत करो। अगर आप अकल वाले होना चाहते हो, ग्रंथ कहते हैं सब बातें, मैं नहीं कहता कहीं मुझे आपको अभी ये कैसी बातें करने लगे। मैंने आपको शुरू में कहा है कि कोई ऐसी बातें होगी जो मैं अपनी तरफ से कहूंगा। एक भी शब्द नहीं, एक एक बात प्रभु की समझा रहा हूं ताकि आप प्रभु की बातों को समझें, प्रभु की बातों को समझकर अपनी बातें बना लें प्रभु की बातें, फिर ऐसे सोचने लगे जैसा प्रभु की सोच बतला रहा हूं, ताकि आप भी प्रभु समान हो जाएं, पर आपके पास प्रभु के रिजल्ट हो, आप भी अजन्मा हो। ये हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि जो आज तक नहीं हुआ वो कभी नहीं होगा। एक समय तक ये हवाई जहाज नहीं था, तो कभी उस वक्त कभी बातें होती थी कि भी आदमी उड़ेंगे तो लोग उनको ना बड़ा होकर पागल है, पागलों की बातें करते, मां वो लोग कैसे उड़ेंगे? आप देख रहे हैं ना सर, अब तो नहीं कहते पागल। क्यों? क्योंकि उस वक्त मालूम नहीं था। छोटी सी छोटी बात भी जब नहीं मालूम होती तो वो आपके दुख का कारण बनती है, आपकी मौत का कारण बन जाती है। एक ने कहा जी एक बच्चा इतना सा आएगा, उसमें गाने भी होंगे, डांस भी होंगे, सारा कुछ होगा, है ये कैसे हो सकता है? इतने से बच्चे में इतने बड़े आदमी कैसे डाल देंगे उसे? तो कैसे वहां से आवाज आएंगी? मुझे याद है उस समय में ऐसे ही नया रेडियो आया था, तो ऐसी बातें थी। एक रेडियो हम ले गए अपने गांव में, किसान तो थे ही हम, जिम्मेदारी थी तो वहां पे जाते थे, फादर तो साथ ले जाते थे, हम भी छोटे छोटे ले जाते थे, तो वहां वो एक रेडियो वहां पे ले जाते थे साथ ही गांव से, वहां रख दिया। और जब पता लगा ना वो स्टार जी आए हैं और वो लेकर आए हैं एक ऐसा बक्सा कि जिसमें इतने छोटे बच्चों में इतने लोग आते हैं और इतना बड़ा कुछ होता है, तो वो बड़ी बड़ी दूर से गांव से, हमारे अपने गांव के छोड़कर और भी लोगों के गांव से आते थे वहां सुनने के। वहां चलो भी, वहां पे एक जादू का एक बक्सा आया है जिसमें कि वो गाने होते हैं और बड़े स्टार बजती हैं, बड़ा कुछ बजता है, ढोलक बजते हैं, इतने से। तो मुझे याद है, तो आज जैसे वो अनहोनियां हो गई, एक दिन अनहोनियां, नई बात हमेशा अनहोनी होती है, जब हो जाती है तो कॉमन हो जाती है। आज आपको बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि मुर्दों में ये बात की जा रही है कि तू नहीं मरेगा, तो उनको बड़ा अजीब लगता है कि मरने वाले नहीं मरेंगे। फिर पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी फिर तो बड़ा काल पड़ जाएगा दुनिया में, फिर तो अनाज ही नहीं रहेगा, तो भूखे ही मर जाएंगे। तो ये तो अच्छी बात है ही नहीं। वैसे अगर कोई बच भी जाएंगे ऐसे लोग तो फिर तो और काम खराब हो जाएगा, धरती के ऊपर पांव रखने को जगह नहीं होगी। ये हर बात को अपने ऊपर लेकर सोचते हैं, प्रभु को तो ये लोग मानते ही नहीं है। अगर प्रभु ऐसा करेंगे तो उसका पहले वो इंतजाम भी कर चुके हुए हैं, इतनी धरतियां बनाई हैं उसने। यकीन करो हमेशा हमेशा के लिए अगर एक आदमी एक धरती दे दी जाए, एक आदमी को, एक जोड़े को दे दिया जाए तो आदमी खत्म हो जाएंगे, पर धरतियां अभी भी रह जाएंगी।
बहुत रह जाएंगे, बहुत रह जाएंगे। अगर एक जोड़े से एक दुनिया बन जाए और उस दुनिया का एक एक जोड़ा और कहीं भेज दिया जाए, एक एक धरती दे दी जाए एक एक जोड़े को, मियां बीवी को, तो फिर भी वो कभी अंत नहीं होगा। क्योंकि आज भी आप जानते हैं कि ये धरतियां आज भी आकाश में बन रही हैं, नहीं मालूम, आज भी ये जो धरतियां है ना, स्टार्स, ये आज भी बन रहे हैं। जब से ये शुरू हुआ था कार्यक्रम बनने का, वो आज भी बन रहा है। और प्रभु की जो एक बात शुरू हो जाती है, वो उसका कभी अंत नहीं होता। आप कहेंगे इसका उदाहरण दो, ये काम शुरू हुआ तो होते चला जाता है, ये कैसे हो सकता है? धरतियां बनती हैं तो बनती चली जा रही हैं, सूरज बन रहे हैं, चांद बन रहे हैं, तारे ये सब धरतियां आज भी बन रही हैं। पता आपको? आप कहते जी एक चीज शुरू हो जाती है तो शुरू होती रहती। मैंने कहा कैसे? जब यहां पे लोग पैदा होने शुरू हुए, बच्चे तो देखो आज तक बच्चे पैदा होते जा रहे, रुक गए क्या? ये पैदा होने का सिलसिला जो प्रभु ने शुरू किया था, जीवों का, कीड़ों का, मकौड़ों का, पक्षियों का, जानवरों का, खत्म हो गया? नहीं हुआ ना? आज भी हो रहा है। इसका प्रैक्टिकल उदाहरण है, पक्षी हैं वो भी पैदा होते जा रहे हैं, कीड़े वो भी पैदा होते हैं, सारी नस्लें वैसी पैदा होती जा रही हैं। कोई चीज चलती चली जा रही, कोई चीज मुटी नहीं। इस तरह से प्रभु का जो भी कार्यक्रम होता है, देखो एक बच्चा होता है, पहले बालक होता है, ये प्रभु के रूप हैं, ये आपके रूप नहीं है। आप अपने रूप मत मानो, इसको प्रभु मानो। इसमें कोई भी मनुष्यता वाली बात नहीं, ये प्रभु की शक्ति इसके अंदर मौजूद है। कैसे छोटा सा नन्हा सा बालक था, मासूम सा, न समझ, एक भी ज्ञान नहीं उसके अंदर, कैसे इतना बड़ा हो गया, कैसे अवस्था बदली, कैसे एक एक पल उसकी अवस्था बदली, एक एक पल वो सियाना हुआ, एक एक पल वो बड़ा, एक एक पल बड़ा हुआ, वही जवान हो गया। वही जवान बनकर वो पहले बच्चा था, फिर लड़का बन गया, फिर बाप बन गया, फिर दादा बन गया, फिर बूढ़ा आ गया, फिर मर गया। ये चलता गया। एक चीज ने कितने रूप धारण किए। आज भी एक बीज जो शुरू हुआ पैदा होना, वो कार्यक्रम आज भी चल रहा है। देखो आज भी बीज पैदा हो रहे हैं, पौधे बन रहे हैं, फिर बीजों के बीज बन रहे हैं, कार्यक्रम चलता जा रहा है। आज पानी सारा जो बहकर समुद्र में जाता है, समुद्र से देख लो उठाकर कैसे फिर पहाड़ों के ऊपर पहुंचा देता है, वहां से जाता हुआ फिर आता है। ये कैसे कार्यक्रम चल रहा है आपके सामने है। ये जादूगरी नहीं। आप कहते जी नहीं वो बादल आए, वो आए हैं, कौन कर रहा है ये सब? और जो अपने आप होते हैं, अपने आप ही तो होते हैं। अपने आप का होना ईश्वर का, ईश्वर की करनी है, यही तो ईश्वर की करनी, और है क्या? ये सब कुछ किसके लिए कर रहा है? इन जीवों के लिए कर रहा है। ये जीव कौन है? प्रभु का इन जीवों से क्या संबंध है? जितना कुछ इनके लिए किया, उसने किसी के लिए कुछ नहीं किया। उसने जो कुछ किया अपने लिए किया। क्या आप अपने लिए नहीं करते सब कुछ? कोई बहन भी कहते ना मेरे लिए कुछ कर, तो कहेगी जी मेरे पास बड़ी मजबूर हूं, मेरे को अपने घर का नहीं काम चलता, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अपने लिए करते हो। ये एक फितरत है ना हमारे लोगों में, ऐसी भावना है ना। तो ये भावना हमारे में जो हमारी नहीं है, ईश्वर की है। वो भी जो कुछ भी कर रहा है अपने लिए कर रहा है, किसी के लिए नहीं कर रहा, ये अपने लिए ही कर रहा है। यकीन करो कि जो कुछ भी आपके सामने हो रहा है, बेअक्ली के कारण से हम नहीं समझ पा रहे कि ये क्या हो रहा है। अपनी, इसलिए मैं कहता हूं, अपनी अकल के ऊपर हमें वो मान नहीं करना चाहिए। यदि जो एक जीव अपने आप को अज्ञानी मान ले, अज्ञानी माने अपने आप को, और प्रभु की बातों को ज्ञान मानकर धारण कर ले, तो यकीन करो कि वो अकल वाला बन जाएगा। ग्रंथ कहते हैं इस बात के लिए कि दुनिया का जो सबसे लायक आदमी है ना, सबसे लायक, वो परमात्मा के दरबार में नालायक है। एग्जैक्ट वर्ड मैं यूज कर रहा हूं जो लिखे हैं, ये मैं मैनिपुलेट नहीं कर रहा शब्दों को, एग्जैक्ट शब्द बता रहा हूं जैसा लिखा।
और जो परमात्मा के घर का सबसे नालायक जो वहां आदमी है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा लायक है, ऐसा लिखा है। इसका मतलब यह है कि अगर थोड़ा सा ज्ञान भी आप प्रभु का मान ले, प्रभु के ज्ञान को थोड़ा सा भी मान ले, तो आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा लायक हो जाओगे। और यहां का जो सबसे ज्यादा लायक है और प्रभु के बात को नहीं वो माना उसने, वो प्रभु की नजरों में सबसे नालायक आदमी। समझ गए? ऐसे नहीं मैंने कहा, अगर यही बात है तो इस लिहाज से हम सब मूर्ख हैं, हम अकल वाले नहीं हैं, हम बेअकल हैं, क्योंकि हमारे सामने जो कुछ हो रहा है हम वो ही नहीं समझ पा रहे, वो ही नहीं जान सके कि ये क्या हो रहा है, वास्तविकता इसमें क्या है, असलियत क्या है। और कहते मुझे पता है, जो आपको पता है वो गलत पता है। जैसा आप सोचते हो वैसा नहीं है, जैसा है वैसा आप जानते नहीं। जैसा है जब वैसा जानने लगोगे तो वैसा होने लगेगा, समझो आप। वो इसीलिए नहीं हुआ कि जो वास्तविक में हो रहा है वो आप जानते नहीं, इसलिए उसका आपसे कोई संबंध नहीं बना, इसलिए वहां पे वो कुछ हुआ नहीं। और ये ज्ञान देते हैं प्रभु ग्रंथों में, जो मैं आपको समझाता हूं आकर, कि प्रभु कहते हैं कि मेरी वाणी पे शक न कर, जो मैंने कहा है स्वीकार कर जा। और ये हदायत दी और ये अकल दी प्रभु ने हमें। क्या कहा जानते हैं प्रभु ने? प्रभु ने कहा 4 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर तुम्हें शक नहीं करना चाहिए। अगर तू चाहता है कि मैं समझदार बन जाऊं, मैं अकल वाला बन जाऊं, मैं कोई फायदा उठा लूं, तो 4 जीव ऐसे हैं, ऐसे 4 लोग हैं जिनके ऊपर शक न कर। एक तो अपनी माता, कभी शक न करना। जो माता कहे वो तेरे भले के लिए कहेगी, शायद अगर तुझे बुरा भी लगे तभी उसमें ही तेरा भला होगा। इसलिए तू कभी भी माता के कहे हुए पर सोच ना करना कि माता के कहे पर चलो या ना चलो, या माता का बताया हुआ रास्ता गलत है, या बात कोई कही वो गलत है, ऐसा कभी विचार मत कर। दूसरी बात, जो पिता कहे उसी तरह से इसको भी सत्य वचन करके स्वीकार कर लेना। तीसरा, गुरु, अपने गुरु पे कभी शक न करना, जैसा कहे वैसा ही मान लेना, सत्य जानकर मान लेना, कोई शक कोई शुबा मत करना। और चौथा, ईश्वर, जो भी ईश्वर ने तुम्हें कहा या कहे उसके ऊपर शक मत करना, जो जैसा कहा है वैसा ही मान लेना। चाहे तेरी अकल में हो बात जाए चाहे ना जाए, चाहे तेरी अकल में वो पूरी उतरे या ना उतरे, तुझे स्वीकार हो या ना हो, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, तूने बिना सोचे समझे उसको स्वीकार कर लेना है, क्योंकि उसी में तेरा कल्याण होगा। और यहां क्या हुआ? जो भी प्रभु ने कहा, एक भी बात प्रभु की किसी ने नहीं मानी। कहीं प्रभु ने कहा कि तू मेरी कथा को सुबह और शाम सुना कर, मैंने तुमने कहा ये तो नहीं लिखा, कथा तो लिखी है पर ये तो नहीं लिखा कि सुबह भी पाठ शाम को पाठ, ये तो नहीं लिखा। नहीं, प्रभु ने ये तो नहीं कहा कि तू मेरी पूजा किया कर, ये तो नहीं कहा, लेकिन पूजा की गई, जबकि प्रभु ने कहा मेरी पूजा की। प्रभु ने बल्कि ये कहा कि मेरी पूजा जो करता है तो मुझे मान इज्जत देता है, अरे जीव मुझे मान और इज्जत मत दे, ऐसा कर्म मत कर, क्योंकि तेरी इज्जत करने से मान देने से मैं बड़ा नहीं बन जाऊंगा और तेरी इज्जत मान देने से मैं छोटा नहीं बन जाऊंगा। इसलिए ये कार्यक्रम व्यर्थ है, बेकार है, अपना समय बर्बाद मत कर, अहंकारी बन जाएगा, मत कर ऐसा काम। और यही काम ये लोग कर रहे, आज भी कर रहे। मैं आपको कहता हूं, लोग कहते हैं कि प्रभु के अनुसार, मैं यही दावा करता हूं कि प्रभु की हर बात को उल्टा करके यहां पे धारण कर रखा है। एक भी बात ऐसी नहीं
जो प्रभु ने कही और कोई मान के चल रहा हो या स्वीकार कर गया। ये ग्रंथ कहते हैं कि जो एक बात भी प्रभु की मान कर चलता है वो मुक्त हो जाता है, कल्याण हो जाता है उसका, वो आवागमन से बच जाता है, वो जीने मरने से बच जाता है। एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, मोर जन्म ना आवा। दोबारा जन्म नहीं लोगे तो आप कभी मरते जाएंगे ना, जन्म ना लेंगे तो मरेंगे तो जरूर। यकीन करना कि जो मरता है जन्म वो ही लेता है, जो नहीं मरता वो जन्म ले नहीं सकता। एक ही कंडीशन है, ये निशानी है। अगर मर गया तो यकीनन आप फिर पैदा जरूर होगे, और अगर आप ना मरे तो वो ही निशानी है कि आप हमेशा के लिए जिंदा हो गए, अमर हो गए, आवागम से मुक्त हो गए। मैं कहता हूं कि ये अनहोनी सी लगती है ना आपको, कोई बात नहीं, अनहोनी है, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि ये मानने वाली बात नहीं है, मैं जानता हूं कि इसको कोई नहीं मानेगा, क्योंकि सबको पता है कि सबने मरना है, कोई बात नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जो मानेंगे ना वो बचे। ये मैंने और भेद की बात बता दी, कोई नहीं मानेगा इस बात को, इसलिए कोई नहीं बचेगा। और यदि आप में से कोई ये मान गया दिल से कि नहीं मैंने नहीं मरना इसमें, इसलिए नहीं मरना, क्योंकि प्रभु ने कहा ये नहीं मरेगा इसलिए नहीं मरेगा, वो बच जाएगा। आप जानते कौन मारता है? जिनके विचारों में ये है ना विचार कि मरना है, मरना तो जरूर है, पक्की बात है, मर जाना है, वही विचार उनको मार देता है। ये इतना बड़ा भेद है तो ये संसार में कोई नहीं जानता। ये एक पहेली है, ये साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं इस बात को कि वो कौन सी चीज है जो इंसान को मारती है। और साइंटिस्ट ये भी मान रहे हैं कि अगर हमें पता लग जाए कारण इसका, तो वो भी इस बात को कह चुके हैं कि आदमी ना मरने से या नहीं मरने से बच सकता है, ऐसा कह गए हैं वो। साइंटिस्टों की कहना है ये, आज के जो बड़े साइंटिस्ट हैं इस बात को कह गए हैं, वो कंफर्म कर गए हैं अपने ज्ञान से कि अगर पता लग जाए। लेकिन वो ये कहते हैं कि नहीं पता लगा कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने ये पता कर लिया है कि आदमी ना मरने से बच सकता है, यानी मरने से बच सकता है, अमर हो सकता है, ये बात कंफर्म करते हैं। हालांकि उनको कारण पता लगा, अभी वो किसी को बचा नहीं सके, लेकिन वो इस बात को मानते हैं। देख लो अब ये कितनी अनोनी बात है, लेकिन अभी साइंटिस्टों के पास है। साइंटिस्ट तो खुले दिल के होते हैं, वो तो हर बात की विचार करते हैं, और विचार करके कम से कम उन्होंने ये विचार कर लिया कि मरने से बच सकता है इंसान, मरना जरूरी नहीं, बशर्ते कि उसका कारण पता लगे, और कारण पता लगे तो उसका इलाज करें, उसका रास्ता निकाले और बचा ले मरने से। लेकिन एक ही रास्ता है जो ग्रंथों में लिख दिया है कि जिसके हृदय में प्रभु की बातों पर विश्वास होगा वो बचेंगे, वो सब जगह से बच जाएंगे, वो बीमारियों से भी बच जाएंगे, वो चिंता से भी बच जाएंगे, वो बुरे होने से भी बच जाएंगे, वो मरने से भी बच जाएंगे, और उनको जिंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी, आनंद में रहेंगे, सुखी रहेंगे, और दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो उनको सताए कि मुझ पर ये नहीं है, वो नहीं है। हर चीज आपके पास इतनी होगी कि आपको किसी चीज की इच्छा नहीं रहेगी, सब कुछ मिल जाएगा आपको। लेकिन आप वहां तक चले तो सही ना। अब मैं यहां पे कहूं जी शिमले में बड़ी ठंडी हवाएं चलती हैं, यहाँ गुड़ियां चलती हैं, शिमले में चलना चाहिए। आपने कहा हाँ वाह वाह, वहां तो बड़ी अच्छी बात चले, और आप 4 कदम ना चले और गए जी शिमले ठंडी हवा तो आई नहीं, ठंडी हवाएं तो नहीं। आपने कहा था ठंडी हवाएं हैं, पर वो तो आई नहीं, अभी तो गर्मी चल रही, तो आप तो अभी वहीं खड़े हो, अभी चल के जाओ ना, पहुंचो ना, वहां ठंडी हवा चल रही। आगे जिंदगी है ना मौत की जगह, और कहते हैं ये तो मरने, पर वहां तो जाओ तो सही, जहां जिंदगी है वहां पहुंचने की देर है, पहुंचो तो सही, पहुंचो, है सब कुछ।
घरता तेरे सब कुछ है, जिस देने सो पार, सब कुछ है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके पास में। जो जीवन देता है उसके पास जीवन नहीं है। अगर जीवन ना होता देता कहां से? क्यों? जीवन दाता है ना। तो अगर उसके पास जीवन है तो दे रहा है, नहीं होता तो नहीं देता। तो मैं उसके पास जाने के लिए कह रहा हूं, जिसके पास जीवन है वो जीवन है, जो भी जाता है उसको जीवन दे देता है। तो इस तरह से मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि प्रभु की बातें चाहे अनहोनी लगे, चाहे स्वीकार हो ना स्वीकार कर सकें, आप उसको मान लो, उसके ऊपर विचार मत करो, क्योंकि विचार करने वाली हमारे पास अज्ञानता है, और अज्ञानता ज्ञान को नहीं परख सकती, अज्ञानता ज्ञान को नहीं परख सकेगी। इसलिए हमारी अकल ने प्रभु को परखने में कामयाब नहीं हुई, हमारी अकल प्रभु को परखने में फेल हुई है। इसलिए आप इस अकल का इस्तेमाल मत करो, और इस्तेमाल तभी होता है जब आप उसको सोच विचार शुरू कर देते हो कि ये जो बात कही गई है ये कहां तक ठीक है। और निर्णय आप करने वाली बेअकल है, और बेअकल अकल को कैसे स्वीकार करेगी, उसको फेल कर देगी, आकर बड़ी जुड़ा करेगी, बड़ा सोच विचार करेगी, अगर फेल कर देगी। नहीं जी नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसलिए आप, बहुत बड़ी बात है, मैं छोटी सी बात है, आप कहते हो ये क्या बड़ी बात है प्रभु के ऊपर ना, तो कई लोग सोचेंगे मन में हम तो विश्वास करते हैं। जिसको विश्वास कहते हैं वो विश्वास नहीं है। अगर आपको विश्वास आ जाता और विश्वास कर लेते तो आप आज ऐसे नहीं होते, आप वैसे होते। आप ऐसे नहीं होते जैसे आज नजर आ रहे हो, आप कुछ और ही होते। विश्वास करने वालों के तौर तरीके ही और होते हैं, वो कुछ और ही ढंग के लोग होते हैं, वो किसी और ही मस्ती और अवस्था के लोग होते हैं। वो ऐसे नहीं होते, वो बेफिक्रे होते हैं, वो लापरवाह होते हैं, वो मस्त मगन होते हैं, वो चिंता से मुक्त होते हैं, वो सुख और आनंद में रहने वाले होते हैं। उनको कोई दुख, कोई चिंता नहीं सताती, वो चिंता में रहकर भी चिंता से मुक्त होते हैं। वो मौत रूपी जीवन में रहकर भी मौत से मुक्त होते हैं। वो रोग लगने वाले शरीर में रहकर भी आरोग होते हैं। वो सबसे मुक्त हो जाते हैं जो प्रभु को विश्वास कर लेते हैं। तो फिर वो सोचते नहीं, सोच आती है दबा देते हैं, जाओ अपने प्रभु के पास मेरे, मैं क्या सोचूंगा, मैंने जब कुछ करना ही नहीं, मेरा यहां कुछ है ही नहीं, मैं यहां जब खुद ही नहीं हूं तो मैं सोचने वाला कहां से आ गया। क्योंकि यहां अगर कोई है तो ईश्वर है, तो ईश्वर जाने, ईश्वर का काम जाने, मैंने तो सोचना नहीं। ऐसा विश्वास है कि किसी भी सवाल को ना आने दो, कोई भी विचार करने वाली बात को मत आने दो, जो भी बात आए प्रभु के समर्पण कर दो कि प्रभु सोचेंगे, मैं क्या सोचूं, मैं सोच के क्या करूंगा, करने वाला तो प्रभु है, ये इसी में बैठा है। अगर आप सोचोगे तो वो नहीं करेगा वैसा, वो कैसा करेगा, जैसा वो सोचेगा वैसा ही करेगा। सोचते आप हो, करनी वो करता है, तभी तो कोई करनी आपके हिसाब से होती नहीं। ये कारण है, क्योंकि आप सोचते हो ना, तो वो आपकी सोच के हिसाब से नहीं करता। वो क्या करेगा, जो वो सोचता है वो करता है। तो फिर जो सोच आपके पास आई है, जो सोच आप सोचना चाहते हो, जिस सोच से आपको लाभ है, तो वो सोच सोचने के लिए प्रभु को क्यों नहीं दे देते। फिर वो सोचेगा तो करेगा, वो सोचेगा तो करेगा, आप सोचोगे तो वो नहीं करेगा आपकी सोच के हिसाब से, क्योंकि करने वाला वो है, करने वाले आप नहीं हो। तब तो हुआ विश्वास, इसको कहते हैं विश्वास। क्या आप ऐसे हैं? क्या कोई सोच नहीं आने देते, कोई विचार नहीं आने देते? क्या आप कोई किसी चिंता को नहीं आने देते? क्या आपको कोई विचार नहीं सताता, कोई तंग नहीं करता, कोई भी किसी तरह का? क्या आप इनसे मुक्त हो? क्या आप बिना इसके हो? नहीं होना, नहीं। इसका मतलब जानते हैं क्या है? आप इसलिए ऐसे नहीं हो क्योंकि आपको अपने प्रभु पे विश्वास नहीं है। आप इसलिए आप अविश्वासी लोग हो।
अभी कम विश्वास करते हो, ज्यादा अविश्वास अभी भी करते हो। अवस्था तो देखते हो ना मरने की, विश्वास करते हो 5% और रिजल्ट चाहते हो आप 100%। तो जब आप 100% सोचों से मुक्त हो जाओगे और हर कार्यक्रम को, हर अपनी इच्छा को, हर अपनी चाह को जब प्रभु के समर्पण कर दोगे कि प्रभु आप जानो, आपका काम जाने, आप सोचो, आपने करना है। सोच तो मेरे पास आई है, ये इच्छा तो इधर आई है, लेकिन सोचोगे आप, ये आपका काम है। सोचना और करना आपका काम है, क्योंकि आप सोचोगे तो करोगे, मैं सोचूंगा तो आप करोगे नहीं, इसलिए मैं क्यों सोचूं। लेकिन एक चीज को दे देना कि ये सोचो। मुझे एक बहुत सुंदर और बड़ा अमीर और अच्छा एक घर वाला चाहिए, एक उदाहरण दे रहा हूं। और वो चाहिए तो आप चाहते हो मुझे ऐसा मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, शोर मचा हुआ अंदर, और वो मिल नहीं रहा, और वो दे ही नहीं रहा। एक विचार आपका है तो सही, आपकी डिमांड तो है ना, आपकी चाह और इच्छा तो है ना ये, लेकिन अपनी चाह को अपने पास रखा हुआ है, अपना नुकसान कर रहे हो। क्योंकि जब तक वो आपके पास रहेगी वो आपकी है, प्रभु से कोई कंसर्न नहीं उसका, प्रभु का सब कोई मतलब नहीं। तो कैसे मतलब बनेगा? आप अपनी इच्छा को आई है जो आपके पास, वो प्रभु के समर्पण कर दो, तो वो इच्छा प्रभु की नहीं बन जाएगी, रहेगी आप ही की। फिर उस को वो सोचेंगे अब करूं कैसे, ये काम प्रभु का देखना है कि मैं कैसे करूं, मैं कैसे हालात पैदा करूं कि वो काम हो जाए। आप जानते नहीं उसको, वो ऐसे ही है जैसा मैं कह रहा हूं, ऐसा है बिल्कुल। विश्वास करने योग्य है, भरोसा उसके ऊपर कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो। वो ऐसा नहीं है कि वो विश्वास के काबिल नहीं है। डरो मत, अपने आप से डरो। जिससे डरना है उससे डरते नहीं, और जिससे नहीं डरना उससे डरते हो। आप अपने आप से डरो, अपने आप से तो डरते नहीं। क्यों? क्योंकि इच्छा कर करके पागल हो रहे हो और आपका काम नहीं होगा। अपने ऊपर विश्वास करके बैठे हो जबकि आप कर नहीं सकते, और जो करने वाला है उसके ऊपर विश्वास करने को तैयार ही नहीं, अपनी इच्छा को उसके स्फूर्त करने को तैयार ही नहीं, अपने पास ही कस के पकड़ के रखा हुआ कि मैं छोड़ूंगा नहीं, कहीं निकल ही ना जाए मेरी इच्छा। इच्छा को क्या करोगी? इच्छा तो इच्छा बनी रहेगी, होगी नहीं होगी। इच्छा के रूप में इच्छा ही ना रहेगी, आपके हृदय में पकड़ी जाएगी, वो होगी नहीं। कैसे होगी? अपनी इच्छा को प्रभु को स्फूर्त करो तो प्रभु ये इच्छा है, अब तू जानते रहेगा। वो करने वाला है, वो सब कुछ कर सकता है, वो सोचेगा, फिर ऐसे हालात बनाएगा, ऐसे सर्कमस्टेंसेस बना देगा, क्योंकि कर्मों में तो आपके है नहीं हो जो आप चाहते हो। आप तो सब अच्छा चाहते हो, लेकिन कर्मों में एक आध चीज अच्छी होती है, ज्यादा तो बुरे दुखी होते हैं, तो सारी खुशियां कहां से आ जाएंगी? कभी तो होती नहीं है। इन डिस्कोर्सेज में कही गई सच्ची बातें परमात्मा की तरफ से आई हैं। यह सच्ची बातें खुद परमात्मा है। इन बातों को समझने और स्वीकार करने से आपके अंदर परमात्मा बढ़ता जाएगा। समय समय पर हम और डिस्कोर्सेज भी अपलोड करते रहेंगे। यदि आप इस सत्य ज्ञान के अधिक डिस्कोर्सेज सुनना चाहते हैं तो आप हमें noblefoundation@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं या कमेंट्स सेक्शन में अपने डिटेल्स और रिक्वेस्ट दे सकते हैं। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।